Assalamu alaikum. Hope so all of you will be doing great. Students, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम नेवी सिविलियन टेस्ट एक्सपीरियंस और 4 अगस्त 2025 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। यानी आप लोगों का 4 अगस्त यानी मंडे को जो पेपर हुआ था उसके कुछ एमसीक्यूज मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किए हैं कि सर ये मेरे पेपर में आए थे। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं एमसीक्यूज को डिटेल से कवर करेंगे। सो चले आइए अपने वीडियो को। एमसीक्यू इज हु डिजाइन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान का जो झंडा है इसे डिजाइन किया था अमीरुद्दीन किदवाई ने। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान नेम की बात करें, लाइक अगर एमसीक्यूज आ जाए Who suggested the name of Pakistan? सो पाकिस्तान का नेम सजेस्ट किया था इसके अंदर मिर्जा ने। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। यानी आपने सिंपल क्या करना है, फर्स्ट इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को आज़ादी कब मिली, पाकिस्तान को अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब मिला, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था। सो ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी सी गूगल से पढ़नी है, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पर जो स्पेलिंग आपने चूज करना है ये कमांडर की करेक्ट स्पेलिंग है। अगर आप 4 ऑप्शंस को देखोगे तो आपको लगेगा कि तमाम जो स्पेलिंग्स है वो करेक्ट हैं, लेकिन बेसिकली अगर यहाँ पर हम ऑप्शन बी की बात करें विच इज COMMANDER, सो ये कमांडर का करेक्ट स्पेलिंग है। एमसीक्यू नंबर 3 इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ब्लैंक डिग्री सेंटीग्रेड। सो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब एक लिक्विड आपका चेंज हो जाता है किस चीज में, सॉलिड में चेंज हो जाता है। सो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर आपके पास कोई वाटर है, आपने ग्लास में पानी लिया हुआ है, इसका सपोज करें इस टाइम पर जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप इसके टेम्परेचर को 0 करोगे फिर वाटर चेंज हो जाएगा सॉलिड में। इस तरह अगर हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें सो वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का सीरीज दिया गया है जो इनकम्प्लीट है, हमने इसको कंप्लीट करना है। सो अगर आप इस सीरीज पर फोकस करोगे तो यहाँ पर हमने सिंपल करनी है एडिशन। एडिशन मीन आपने जमा करना है। कैसे जमा करेंगे, अगर हम 16 प्लस 12 करेंगे तो आ जाएगा 28, और अगर हम 8 प्लस 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सो अगेन हमें एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज में हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन। देखिए हम एक स्मॉल नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं, इट्स मीन यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब किस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, सो इस तमाम डिजिट के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है। लाइक अगर हम 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो आएगा 12, फिर अगर हम 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो आएगा 36, 36 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 108, एंड 108 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 324। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रांस इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। सो कॉन्टिनेंट टोटल कितने हैं, 7। इसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, जिसमें हमारा प्यारा पाकिस्तान भी है। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो ऑस्ट्रेलिया है। ये ज्यादा जो एमसीक्यूज में बता रहा हूँ ना एक्स्ट्रा, ये याद रखिएगा। अब अगर हम फ्रांस की बात करें सो फ्रांस लोकेट है यूरोप में। अगर हम पाकिस्तान की बात करें सो पाकिस्तान लोकेट है एशिया में। इस तरह अगर आपसे फ्रांस के कैपिटल के बारे में पूछ लिया जाए तो फ्रांस के जो कैपिटल है वो है पेरिस। क्वेश्चन नंबर 7 इज नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान की जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो हॉकी है, और हॉकी के फील्ड में पाकिस्तान पूरे दुनिया में सबसे कामयाब तरीन जो है वो हॉकी टीम है, बिकॉज इन्होंने बहुत दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के नेशनल बर्ड की बात करें सो वो है चकोर, नेशनल एनिमल की बात करें सो वो है मारहोर।
सो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज लाजमी से नोट करते जाइएगा। स्क्रीन नंबर 8 इज करेंसी ऑफ बांग्लादेश। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ए की बात करें विच इज़ येन, येन यहाँ पर जापान की करेंसी है। अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर बहुत ज़्यादा मुल्कों में चलता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली अमेरिका का है। अगर हम यूरो की बात करें सो यूरो जो है ऑल ओवर यूरोप चलता है, ठीक है। अगर जर्मनी की बात करें, स्वीडन की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें तो वहाँ पर यूरो चलता है। और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका। जिस तरह हम कहते हैं ना मुझे 2 रुपीज़ दे दो, तो बांग्लादेश वाले कहते हैं मुझे 2 टके देकर। इसकी नंबर 9 इज कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान की जो कैपिटल सिटी है वो काबुल है। इस्लामाबाद आपको पता है कि कैपिटल सिटी है पाकिस्तान की। बीजिंग कैपिटल सिटी है चाइना की। और वेलिंगटन कैपिटल सिटी है न्यूजीलैंड। एंड इसकी नंबर 10 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O। इसके मॉलिक्यूलर मास को कैसे फाइंड करेंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? वो है 1। कितने हाइड्रोजन है? 2 से 2 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, सो 2 + 16 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो बकाया 3 से डिफरेंट है। अब यहाँ पर अगर हम कैरेट की बात करें सो कैरेट यहाँ पर डिफरेंट है। रीज़न क्या है? कैरेट आप लोगों का एक वेजिटेबल है, बकाया एप्पल, मैंगो एंड पोमेग्रेनेट ये आपके फ्रूट्स हैं। सो दैट्स व्हाई जो ऑप्शन डी है यहाँ पर डिस्टेंस है। नंबर 12 इज नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय। सो पाकिस्तान का जो कौमी तराना है इसे लिखा भी हाफिज जलंधरी ने है और इसे कंपोज भी हाफिज जलंधरी ने किया है। अगर हम कायद आज़म की बात करें तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के और अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के नेशनल पोइट्स। स्क्रीन नंबर 13 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। सो अल्फ़ाबेटिकल एक सीरीज है, इसको हमने कंप्लीट करना है। सो अगर आप फर्स्ट लेटर्स पर फोकस करो ABC ABC ABC, यानी ABC सब में क्या है? ये कॉमन है। लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो चेंज हो रहा है। तो देखिए पहले Z था, देन Y था, तो यहाँ पर आ जाएगा X। देखिए पहले Z था ना, फिर Y आ गया, तो लास्ट में आ जाएगा X। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? शिप डी। नंबर 14 इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट ब्लैंक डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी क्या है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं और वाटर की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनिमम। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सेविंग अ न्यू फाइल। सो जब भी आपने किसी न्यू फाइल को कंप्यूटर के ऊपर सेव करना हो, चाहे वो वर्ड में आप काम कर रहे हो, चाहे आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, सो आप यूज़ करोगे Ctrl+S को। Ctrl+X यूज़ करता है अगर आपने किसी चीज़ को कट करना हो और अगर आपने किसी फोल्डर को ओपन करना है सो आप Ctrl+O पर क्लिक करोगे। सो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।